अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं सोबिया खान हूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पेश कर रहे हैं फरिश्ते हमारे अमाल लिखते हैं। गुनाह को हल्का करना ए ईमान वाल, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। अल तहरीम 66:8। अल्लाह ने हमें तौबा करने का वक्त दिया है, इससे पहले कि मुअज़्ज़ज़ कातिबीन किराम कातिबीन रिकॉर्ड करने वाले फरिश्ते हमारे अमाल लिखी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाएं हाथ पर लिखने वाला अपना कलम 6 घंटे तक उठाता है, यानी लिखने में ताख़ीर करता है। इससे मुराद 60 मिनट के 6 घंटे हो सकते हैं, जैसा कि माहिरीन फ़ल्कियात ने पैमाइश की है। इससे मुराद दिन और रात के मुख्तसर वक्त हैं। लिसान अल अरब, इससे पहले कि वो किसी मुसलमान के गुनाह के काम को रिकॉर्ड करे, अगर वो इस पर नादिम हो और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करे तो अमल लिखा नहीं जाता, वरना एक अमल लिखा जाता है। अल तबरानी ने अल कबीर में और बियाकी ने शेब अल ईमान ईमान की शाखें में रवायत की है, जिसे अलबानी ने सिलसिल अल अहादीस अलसह 1209 में हसन करार दिया है। नामा अमाल के दर्ज होने के बाद मज़ीद मोहलत दी जाती है, मौत के करीब आने तक। मसला यह है कि आजकल बहुत से लोग अल्लाह से उम्मीद और खौफ नहीं रखते। वो दिन रात हर तरह के गुनाह करके इसकी नाफरमानी करते हैं। ऐसे लोग हैं जिनको गुनाहों को मामूली समझने के ख्याल से आजमाया जा रहा है। लिहाजा आप इनमें से किसी को कुछ छोटे गुनाहों सगीर को गैर ज़रूरी समझते हुए देख सकते हैं, तो वो कह सकता है, इससे क्या नुकसान हो सकता है। मैं किसी गैर मुहर्रम औरत को देखता हूँ या मुसाफहा करता हूँ। वो रिसालों और टीवी शोज़ में ख्वातीन को देखने के बारे में कुछ नहीं सोचते। इनमें से बाज़ जब उनसे कहा जाता है कि यह हराम है, तो शायद ये सवाल भी करें, तो ये कितना बुरा हो सकता है। कबीरा गुना कबीरा है या सगीरा गुना सगीरा। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, तुम ऐसे काम करते हो जो तुम्हारी नज़र में एक बाल से भी कम होते हैं, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मोमिन अपने गुनाह को ऐसे समझता है जैसे वो नीचे बैठा हुआ हो, इस पर कोई पहाड़ गिरने का अंदेशा है, जबकि गुनाहगार अपने गुनाह को ऐसा समझता है जैसे इसकी नाक पर मक्खी उतरती है और वो इसे झाड़ देता है। तो क्या ये लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्ज झैल हदीस को पढ़कर मामला की संगीनी को समझेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन छोटे गुनाहों से बच्चों जो अक्सर मामूली समझे जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे गिरोह की मानिंद हैं जो वादी की तह में रुक गए और दूसरा एक छड़ी लाया जब तक कि वो जमा ना हो गए। उनका खाना पकाने के लिए काफ़ी है। ये छोटे गुनाह अगर किसी से उनका हिसाब लिया जाए तो उसे तबाह कर देंगे। एक और रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, छोटे गुनाहों से बचो, क्योंकि वो इस वक्त तक ढेर हो जाएंगे जब तक कि वो किसी शख्स को तबाह ना कर दे। अहमद की रवायत है, सही अलजामे 26862687। उलमाए किराम ने फरमाया कि जब छोटे गुनाहों के साथ शर्म व हया और नदामत ना हो और अल्लाह ताला का खौफ ना हो और उन्हें हल्का लिया जाए तो उनके कबीरा गुनाहों में शुमार होने का खतरा है। इसलिए कहा जाता है कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार करते रहो तो कोई छोटा गुनाह छोटा नहीं होता, और अगर इस्तिग़फ़ार करते रहो तो कोई बड़ा गुनाह बड़ा नहीं होता। बस हम इस हालत में आने वाले से कहते हैं, ये न सोचो कि गुनाह कबीरा है या छोटा, इसके बारे में सोचो जिसकी तुम नाफरमानी कर रहे हो। इंशाअल्लाह ये अल्फाज उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे जो मुखलिस हैं और जो अपने गुनाहों और कोताहियों से वाकिफ़ हैं और गलत काम करने और अपनी गलतियों पर इसरार नहीं करते हैं। ये अल्फाज उन लोगों के लिए हैं जो अल्लाह ताला के इस फरमान पर ईमान रखते हैं, हे मोहम्मद, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला हूँ। अल-हजर 15:49 और उसके अल्फाज में, और ये कि मेरा अजाब दर हकीकत सबसे ज़्यादा दर्दनाक अजाब है। अल-हजर 15:50। इस मुतवाज़िन नज़रिया को जहन में रखना ज़रूरी है। मुंदरजात का जदवल तौबा की कबूलियत की शराइत। तौबा एक गहरे मफ़हूम को बयान करती है जिसके बड़े मुज़मरात हैं। जैसा कि बहुत से लोगों का ख्याल है, ये महज लब वल हजा का मामला नहीं है जिसे कहने के बाद भी कोई शख्स अपने गुनाह में लगा रहता है। अगर आप इस आयत के मफ़हूम पर गौर करें, अपने रब से मुआफ़ी मांगो और उसकी तरफ रुजू करो, हूद 11:3, तो अब देखेंगे कि तौबा एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म हो चुकी है और मुआफ़ी मांगने के ऊपर
इतने बड़े और अहम मामले के साथ लाजिमना शराइत वाबस्ता होनी चाहिए। उलमाए किराम ने तौबा की शराइत कुरान और सन्नत की बुनियाद पर बयान की है। इनमें शामिल हैं गुनाह का फौरी खात्मा, माजी के लिए पशेमानी, गुनाह की तरफ वापस न आने का अज़्म, मुतासरीन के हुकूक की तलाफी और उनकी बख्शिश तलब करना। बाज़ उलमा ने मुखलिसाना तौबा की शराइत के तौर पर मज़ीद तफसीलात भी बयान की हैं, जिनका हम ज़ैल में हवाला देते हैं। कुछ मिसालें: जो शख्स अपने गुनाह को इसकी साख और लोगों के दरमियान खड़े होने इसके काम पर मनफी असरात की वजह से छोड़ देता है, इसे तौबा करने वाला नहीं कहा जा सकता। जो शख्स सेहत और ताकत की वजह से अपने गुनाह को तर्क करता है, मसलन वो शख्स जो बेहयाई और बेहयाई को इस वजह से छोड़ देता है कि वो मुतअद्दी कातिल बीमारियों से डरता है, इसके जिस्म और याददाश्त को कमज़ोर कर देता है, इसे तौबा करने वाला नहीं कहा जा सकता। वो शख्स जो रिश्वत लेने से इनकार करता है क्योंकि उसे खदशा है कि उसे पेश करने वाला कानून नाफिज करने वाले इदारे से हो सकता है जो कि छप कर काम कर रहा है, इसे तौबा करने वाले के तौर पर बयान नहीं किया जा सकता। जो शराब नहीं पीता या नशा करता है इसलिए कि इसके पास पैसे नहीं हैं कि वो इसे खरीदे, तो उसे तौबा करने वाला नहीं कहा जा सकता। जो शख्स अपने इख्तियार से बाहर की वजह से गुनाह नहीं करता, इसे तौबा करने वाला नहीं कहा जा सकता। लिहाजा वो झूठा जो कुव्वत गोयाई छीन लेता है, वो जानी जो नामर्द हो जाता है, चूर जो किसी हादसे में अपने आज़ा से महरूम हो जाता है, इन सब को अपने किए पर पशेमान होना चाहिए और इसे दोबारा करने की ख्वाहिश तर्क कर देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पशेमानी तौबा है। इसे अहमद और इब्न माजा ने रवायत किया है। सही अल-जामे 6802। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में सिर्फ 4 किस्म के लोग हैं। पहला, वो बंदा जिसे अल्लाह ताला ने माल और इल्म से नवाजा हो और वो उनके बारे में अल्लाह से डरता है और उन्हें ख़ानदानी ताल्लुकात कायम रखने के लिए इस्तेमाल करता है और अल्लाह के उन हुकूक को तस्लीम करता है जो उन पर है। वो आला दर्जा का हामिल है। दूसरा, वो बंदा है जिसे अल्लाह ने इल्म तो दिया है मगर माल नहीं दिया है। इसकी नीयत सच्ची है और वो कहता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं फलां पहले गुलाम की तरह नेक काम करता। इसको इसकी नीयत के मुताबिक अजर मिलेगा तो उनका सवाब बराबर होगा। तीसरा, वो बंदा है जिसे अल्लाह ताला ने माल तो दिया है लेकिन इल्म नहीं। वो अपना माल बेमकसद खर्च करता है, ना इसके बारे में अल्लाह से डरता है, ना इसे ख़ानदानी ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करता है और ना ही इस पर अल्लाह के हुकूक को तस्लीम करता है। इसका दर्जा पस्त है। चौथा, वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने ना माल दिया ना माल, वो कहता है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं फलां तीसरे गुलाम की तरह बुरे काम करता। इसे इसकी नीयत के मुताबिक सज़ा दी जाएगी तो उनके गुनाह का बोझ बराबर होगा। अहमद और अल-तिर्मिज़ी ने रवायत किया है और अल-तरगीब व अल-तरहीब 1 सितंबर में उसे सही कहा है। 2, तौबा करने वाले को ये महसूस करना चाहिए कि इसका गुनाह मकरूह और नुकसानदेह है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स सच्चे दिल से तौबा करता है तो जब वो अपने पिछले गुनाहों को याद करता है या उनको दोहराना चाहता है तो वो लज़्ज़त के जज्बात हासिल नहीं कर सकता। मुस्तक़बिल में इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने अपनी किताबों अद्दावा वालिदा और अल-फ़वाइद में गुनाह के बहुत से मुज़िर असरात का जिक्र किया है, जिनमें दर्ज झैल शामिल हैं: इल्म की कमी, दिल में बेगानगी, तमाम मामलात में दुश्वारी, जिस्मानी कमज़ोरी, अल्लाह ताला की इताअत की ख्वाहिश में कमी, नेमत का फ़ुक़दान, अल्लाह की तौफ़ीक़ से कामयाबी का फ़ुक़दान, सीने में तंगी यानी नाखुशी, बुराई की नस्ल अमाल, गुनाह की आदत, अल्लाह के नज़दीक ज़िल्लत, लोगों की नज़र में रुसवाई, जानवरों की लानत, शर्म का लिबास, दिल पर मेह लगाना और अल्लाह की लानत में शामिल होना, दुआ का कबूल न होना, खुश्की और समंदर में बदउनवानी, इज़्ज़त नफसा, गैरत का फ़ुक़दान, शर्म की कमी, नेमतों से महरूम होना, अल्लाह के गज़ब का शिकार होना, गुनहगार के दिल में ख़तरे और खौफ के जज्बात, गुनाहगार के चुंगल में पड़ना, शैतान, एक नाखुशगवार अंजाम, आखिरत का अज़ाब, गुनाह के नुकसान दे नताइज की यह तफसील हर शख्स को गुनाह से मुकम्मल तौर पर दूर रहने पर मजबूर कर देगी। लेकिन कुछ लोग जल्द ही एक किस्म के गुनाह को तर्क कर देते हैं, लेकिन वो दूसरी किस्म का शिकार हो जाते हैं जिसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनमें दर्ज झैल हैं
गुनाह कम संगीन है वो इसकी तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं और उसके लिए उनकी ख्वाहिश शदीद होती है, क्योंकि हालात इस गुनाह के लिए दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा साजगार हैं, जिसके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके इर्तिकाब के ज़राए आसानी से दस्तयाब और वसी हैं। इसके तमाम दोस्त इस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं और उसके लिए ख़ुद को उनसे अलग करना बहुत मुश्किल है। क्या तो मुझे देखते हो ए अताही, इन तमाशों को छोड़कर, या तो मुझे देखते हो। परहेज़गारी की ज़िंदगी के लिए अपनी कौम में अपनी हैसियत खोना। बंदे को तौबा में जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि ताख़ीर बज़ात ख़ुद एक ऐसा गुनाह है जिसके लिए तौबा की ज़रूरत है। इससे इस बात का खौफ होना चाहिए कि इसकी तौबा में किसी न किसी तरह कमी रह गई है, और इसे ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि वो कबूल हो गई है, इसलिए वो अल्लाह ताला की तदबीर से मुतमिन नहीं हो सकता और ना ही अपने आप को महफूज महसूस कर सकता है। इसे चाहिए कि वो फ़राइज़ की तलाफ़ी करे जो इसने माजी में कोताही की है, मसलन ज़िकू की अदायगी जो इसने माजी में रोक रखी है, क्योंकि ये अल्लाह ताला का है और ये गरीबों का हक़ है, वगैरह। इसे इस जगह से बचना चाहिए जहाँ गुनाह हुआ था, अगर उसकी वहाँ मौजूदगी उसे दोबारा वही गुनाह करने का बाइस बने। इसे इन लोगों से परहेज़ करना चाहिए जिन्होंने इसकी मदद की थी। फ़वायद हदीस क़तील अलमिया। हम इस हदीस से क्या सीख सकते हैं? जिसने 100 आदमियों को कत्ल किया, जिसे हम ज़ैल में नक़ल करेंगे। अल्लाह ताला का फरमान है, इस दिन दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तक़ियों के। बुरे दोस्त क़यामत के दिन एक दूसरे पर लानत भेजेंगे। इसीलिए जब तुम तौबा करो तो उनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो, और दूसरों को उनके बारे में तंबीह करो अगर वो तुम्हारी दावत का जवाब ना दे। वाह और मशवरा। आपको चाहिए कि शैतान आपको इस बुनियाद पर उनके पास वापस जाने के लिए आमादा ना करे कि आप उन्हें नसीहत करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर जब आप अपने आप को कमज़ोर जानते हों और इस फितने का मुकाबला करने से कासिर हों। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं कि लोग दोबारा गुनाह में पड़ जाते हैं क्योंकि वो बुरे दोस्तों की सोबत में वापस चले जाते हैं। इसे अपने कब्ज़े में मौजूद हराम चीज़ों को तलफ़ कर देना चाहिए, जैसे अल्कोहल, मशरूबात, मौसीकी के आलात जैसे ऊद, एक तार वाला आला और मीज़ार हुआ का आला, हराम तस्वीरें और फ़िल्में, फ़ुज़ूल अदब और मुजस्समे। उन्हें तोड़ा, तबाह और जला दिया जाए। ये जाहिलियत के तमाम फंदे से छुटकारा हासिल करना बिल्कुल ज़रूरी है। कितनी बार ऐसी चीज़ों का रखना उनके मालिकान की तौबा से मुनहरिफ होने और हिदायत पाने के बाद गुमराह होने का सबब बनता है। अल्लाह ताला हमें साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। इसे चाहिए कि बुरे लोगों की बजाय नेक दोस्त चुने जो उसकी मदद करें। दोस्त से चाहिए कि वो ऐसी महफिलों में जाए जहां अल्लाह ताला का जिक्र हो और जहां वो ज़्यादा इल्म हासिल कर सके। इसे चाहिए कि वो अपना वक्त कारामद मशागिल से भरे ताकि शैतान इसे माजी की याद दिलाने के रास्ते तलाश ना करे। इसे चाहिए कि अपने जिस्म को जो हराम चीज़ों पर पिलाया गया हो, अल्लाह की इताअत के ज़रिए दोबारा बनाए और सिर्फ हलाल चीज़ों से इसकी परवरिश की कोशिश करे ताकि वो मजबूत हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मौत की घंटी हल्क तक पहुँचने से पहले तौबा कर ली, अल्लाह ताला इसकी तौबा कबूल फरमाएगा। रवायत अहमद अल तिरमिज़ी, सही अल-जामे 6132। और जिसने मगरिब में सूरज निकलने से पहले तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाता है। मुस्लिम ने रवायत किया है। माज़ बिन मालिक असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ज़िना करके अपने ऊपर जुल्म किया है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पाक कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फेर दिया। अगले दिन वो वापस आया और कहा, रसूल अल्लाह मैंने ज़िना किया है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे दूसरी बार फेर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को बुलवाया और उनसे पूछा, क्या तुम जानते हो कि इसके दिमागी तौर पर कोई ख़राबी है? क्या आपने कभी इसकी तरफ से कोई अजीब रवैया देखा है? इन्होंने कहा, हम जो जानते हैं वो ये है कि वो ठीक दिमाग वाला है। जहाँ तक हम देख सकते हैं वो साले लोगों में से है। माज़ तीसरी मर्तबा वापस आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को भेजा तो उन्होंने आपको बताया कि इसमें उनके दिमाग में कोई हर्ज नहीं।
चौथे दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए एक गड़ा खोदा और हुक्म दिया कि उसे रज्म किया जाए। गामिदी औरत आई और कहने लगी, आ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जिना किया है, लिहाजा मुझे पाक कर दी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फेर दिया। अगले दिन वो वापस आई और पूछा, आप मुझे क्यों फेर रहे हैं? शायद तुम मुझे इस तरह फेर रहे हो जैसे तुमने मास को फेर दिया था, लेकिन अल्लाह की कसम हामला हूँ। उसने कहा, फिर नहीं, मैं सज़ा नहीं दूंगा, यहाँ तक कि अब जन्म ना ले जाएं चले जाएं। जब उसकी पैदाइश हुई तो वो कपड़े में लिपटे बच्चे को लेकर आई और कहने लगी, मैंने इसे जन्म दिया है। पैगंबर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और इसे दूध पिलाओ यहाँ तक कि इसका दूध छुड़ाया जाए। जब इसने इसका दूध छुड़ाया तो वो बच्चे को लेकर आई। इसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था और कहा, रसूल अल्लाह, वो हाजिर है, मैंने इसका दूध छुड़ा दिया है और अब वो ठोस खाना खा रहा है। वो बच्चा मुसलमानों में से एक को इसकी देखभाल के लिए दे दिया गया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसके लिए सीने तक गहरा गड़ा खोदा जाए और इसे संसार कर दिया जाए। खालिद बिन वलीद ने एक पत्थर उठाया और उसके सर पर फेंका। इसके चेहरे पर खून बह रहा था और उसने इसकी कसम खाई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनी और फरमाया, ए खालिद, इसकी कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने इस तरह तौबा की है कि अगर टैक्स लेने वाला ऐसा करता तो उसे मुआफ़ कर दिया जाता। एक रवायत के मुताबिक उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपने इसे संसार किया था और अब आप इसके लिए दुआ करेंगे। आपने फरमाया, इसने इस तरह तौबा की है कि अगर उसे मदीना के 70 लोगों में बांट दिया जाए तो उनके लिए काफ़ी है। क्या तुम्हें इससे बेहतर कोई मिल सकता है जो अल्लाह के लिए अपनी जान छोड़ दे? अब्दुल रज़ाक ने अल-मुसन्निफ 7/325 में रवायत किया है, तौबा इससे पहले की तमाम चीज़ों को मिटा देती है। कोई कह सकता है, मैं तौबा करना चाहता हूँ, लेकिन कौन इस बात की ज़मानत दे सकता है कि अगर मैं ऐसा करूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा? मैं सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत हिचकिचाहट महसूस करता हूँ। अगर मुझे यकीन हो जाए कि अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देगा तो मैं ज़रूर तौबा करता। मैं जवाब में कहूँगा कि ये हिचकिचाहट के एहसासात वही हैं जो ख़ुद सहाबा किराम ने महसूस किए हैं। अगर आप मुंदरजा ज़ैल 2 रिपोर्ट्स के बारे में संजीदगी से सोचेंगे तो आपके जज्बात दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने का किस्सा बयान किया है। जब अल्लाह ताला ने मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दी तो मैं हाजिर हुआ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना हाथ बढ़ो ताकि मैं तुमसे बैत करूं। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसने पूछा, ए उम्र, क्या बात है? मैंने कहा, एक शर्त है। पूछा, क्या शर्त है? मैंने कहा कि मुझे बख्श दिया जाए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्र, क्या तुम नहीं जानते कि इस्लाम इससे पहले की चीज़ों को मिटा देता है, हिजरत इससे पहले की चीज़ों को मिटा देती है और हज इससे पहले की चीज़ों को मिटा देता है। इमाम मुस्लिम ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रवायत की है कि मुशरिकीन में से कुछ लोगों ने कत्ल किया और बहुत ज़्यादा कत्ल किया, और उन्होंने ज़िना किया और बहुत ज़्यादा किया। फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, जो कुछ आप कहते हैं और उसकी वकालत करते हैं वो अच्छा है, काश अब हमें बता दे कि हमने जो कुछ किया है इसका कोई कफ़ारा है। फिर अल्लाह ताला ने ये अल्फाज नाजिल फरमाए, और जो लोग अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को नहीं पुकारते, ना किसी ऐसी जान को कत्ल करते हैं जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है, सिवाय इसके कि नाहक कत्ल किया जाए, और ना ही नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात का इर्तिकाब किया जाए, सज़ा हासिल करो। अल-फुरकान 25:68 कह दीजिए, हे मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, रहमत से मायूस नहीं है। अल्लाह। अल-ज़ुमर 39:53 क्या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देगा? आप कह सकते हैं, मैं तौबा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे गुनाह वाकई बहुत हैं। कोई गैर अखलाकी अमल नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, तसव्वुर या दूसरी सूरत में, जो मैंने नहीं किया है। अल-अमल टब चैनल देखने के लिए आपका शुक्रिया। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें।